हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूं। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपका इस मेरी क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप भी बिना देरी के मेरे साथ में पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। बेटा पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। जैसा आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है कि स्लो एंड फास्ट चेंज, हमें क्या पढ़ना है? स्लो एंड फास्ट चेंज पढ़ना है। देखो पिछला याद करो थोड़ा कि कल हमने क्या पढ़ा था। जब कल हमारी क्लास थी उस क्लास में हमने रिवर्जिबल और इररिवर्जिबल चेंज पढ़ा था। मैं थोड़ा वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्या होता है रिवर्जिबल और क्या होता है इररिवर्जिबल। देखो, दो चेंज कैन बी रिवर्स इजीली, दीज आर नॉन एज रिवर्जिबल चेंज। ऐसे परिवर्तन जो आसानी से रिवर्स हो सकते हैं उसको रिवर्जिबल परिवर्तन कहते हैं। रिवर्जिबल चेंज के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, ओनली फॉर फिजिकल के अंदर चेंज हो सकता है। उसके अलावा द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इट्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आर नॉन एज इररिवर्जिबल चेंज। यानी वो परिवर्तन जो कि अपनी मूल स्थिति में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी जो वापस अपनी मूल स्थिति में उसको नहीं लाया जा सकता। जैसे बेटा दूध का दही में बदलना, दूध से दही बनता है, दही से वापस दूध नहीं बनता है, ये रिवर्जिबल नहीं इररिवर्जिबल चेंज होता है। दूसरा, लोहे पर जंग का लगना, उसके अलावा कागज का जलना, ये सारे क्या है? ये सारे इररिवर्जिबल चेंज है जिसमें क्या नहीं होता है, तो उसमें वापस ओरिजिनल पोजीशन में उसको नहीं लाया जा सकता है। ये पढ़ा था हमने। आज हमारे को देखो स्लो एंड फास्ट चेंज पढ़ना है। देखो बेटा, स्लो का हिंदी में अर्थ क्या होता है? धीमा होता है। फास्ट का क्या होता है? तो फास्ट का तेज होता है। आज हमारे को यही पढ़ना है कि धीमा और फास्ट परिवर्तन, तेज परिवर्तन, धीमे और तेज परिवर्तन हमारे को पढ़ना है। धीमा कैसे? जैसे देखो कोई भी अगर चेंज होता है, अगर उसमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे होता है, तब उसको हम स्लो चेंज कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करूं तो दूध से दही का बनना। बेटा दूध से दही कब बनता है बताओ? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी कम से कम मिनिमम हम बात करें तो 6 आवर्स लगते हैं। यानी 6 घंटे तो आप मान के चलो। 6 घंटों के बाद में दूध से दही बनता है, तुरंत बेटा नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है तुरंत। आप देखो हम वृद्धि करते हैं, हम छोटे से बड़े होते जाते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ये बेटा धीरे धीरे होती है या फास्ट होती है? धीरे धीरे होती है ना, अचानक से थोड़ी होती है। हमारे को देखो, आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं तो आज तक मेरे को 22 ईयर्स लगे हैं, तब जाकर मैं इतना बड़ा हुआ हूं। इसका मीन्स क्या होता है? ये जो हमारी ग्रोथ होती है ये भी बेटा स्लो चेंज होता है। अब फास्ट परिवर्तन कैसे? फास्ट परिवर्तन होता है जैसे बेटा एक बलून के अंदर हवा भरना। गुब्बारे में आप हवा भरते हो तो जल्दी परिवर्तन होता है। जैसे ही गुब्बारे में हवा भरते हो गुब्बारा फूल जाता है और उसमें चेंज हो जाता है। कागज को जला दिया तो जैसे ही कागज को जलाया, कागज से उसकी जलाने से राख बन गई। ये बेटा फास्ट परिवर्तन हुआ। फुटबॉल को आपने किक मारा, किक मारते ही फुटबॉल की पोजीशन में चेंज हो गया। फुटबॉल पहले कहां थी फिर कहां चली गई। ये कैसा परिवर्तन होता है? ये बेटा फास्ट परिवर्तन होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना? तो मैं इसके बारे में और बता देता हूं आपको कि सम चेंजेस आर वेरी फास्ट, कुछ परिवर्तन बहुत तेज होते हैं। दीज चेंज अकर्स विद इन सेकेंड और मिनट्स, यानी ये परिवर्तन कुछ सेकंड या मिनटों में ही हो जाते हैं। यानी कुछ चेंज होते हैं, कुछ परिवर्तन बहुत तेज होते हैं और ये परिवर्तन कुछ मिनटों या सेकंडों के अंदर ही हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लोइंग ऑफ ए बलून, गुब्बारे में हवा भरना। ब्रस्टिंग ऑफ ए बलून या गुब्बारे का फट जाना। बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली का जलना। ब्रस्टिंग ऑफ ए क्रैकर, फटाके का फोड़ना। लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत के बल्ब का जलना।
स्पाइनिंग ऑफ ए टॉप, एक लट्टू का स्पाइनिंग यानी घूमना, चक्रण करना, एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंज। ये सभी उदाहरण तेज परिवर्तन के उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट एनी 4 एग्जांपल ऑफ फास्ट चेंज, कि कोई भी 4 तेज परिवर्तन के नाम लिखो, तो बेटा आपको यही लिखना है, ब्लोइंग ऑफ ए बलून, बर्स्टिंग ऑफ ए बलून, बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ ए क्रैकर, लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्पाइनिंग ऑफ ए टॉप। ये सारे एग्जाम्पल है फास्ट चेंज के। और देखो आगे, सम चेंज टेक प्लेस वेरी स्लोली, कुछ परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होते हैं। This change may take hours, days, months or even years to complete, यानी ये परिवर्तन पूरे होने के लिए कई घंटे, दिन, महीने, यहाँ तक कि वर्ष भी ले सकते हैं। तो कितने परिवर्तन ले सकते हैं? कुछ मिनट ले सकते हैं, तो कुछ घंटे ले सकते हैं, तो कुछ महीने ले सकते हैं, तो कुछ बेटा वर्ष भी ले सकते हैं। इतना धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसको धीमा परिवर्तन कहा जाता है। आगे बात करें, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की मैं बात करूं तो ए बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट इन ओवर 18 ईयर्स। ए बेबी, एक बच्चा एक वयस्क आदमी बनने में 18 वर्ष का समय ले लेता है। एक कोई छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा 18 साल का एक वयस्क आदमी बनने में कितना समय ले लेता है? 18 साल का समय ले लेता है। उसके अलावा रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल इन डैम्प एयर में टेक ए कपल ऑफ डेज। रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल, एक लोहे की कील पर जंग लगना, इन डैम्प एयर। डैम्प एयर का मीन्स होता है दलदली क्षेत्र में वायु होती है, उसमें जो एक आयरन नेल पर रस्टिंग लगती है, उसमें भी कपल ऑफ डेज लग जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे दिन लग जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ ए मस्टर्ड सीड इन ए सीडिंग में टेक ए फ्यू डेज, यानी एक सरसों के बीज का जो अंकुरण होता है, उस अंकुरण में एक सीडलिंग से लेकर यानी बीज के बोने से लेकर सरसों के बीज का जो अंकुरण होता है, उसमें भी कम से कम कुछ दिन लग जाते हैं। उसके अलावा द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग इनटू ए फुल फ्लेश्ड मस्टर्ड प्लांट में टेक्स 3 मंथ या मोर, और फिर उसी सरसों के बीज के जर्मिनेशन के बाद में एक फुल फ्लेश्ड मस्टर्ड, फुल फ्लेश का मीन्स होता है पूरे उसके अंदर जो उसके पत्तियां लग जाती है, इतना अगर बड़ा प्लांट होता है तब तक महीने या 2-3 महीने भी लग सकते हैं। ये सारे में स्लो चेंजेस आपको बता रहा हूं। उसके बाद में मिल्क चेंज इनटू कर्ड इनटू 6 to 8 आवर्स, यानी दूध का दही में परिवर्तन भी 6 से 8 घंटों में होता है। द वाटर चेंज इनटू आइस इन ए फ्रिज इन ए फ्यू आवर्स, यानी जल का बर्फ में परिवर्तन भी एक फ्रीज में कुछ घंटे ले लेता है। द चेंज ऑफ सीजन्स फ्रॉम समर टू विंटर टेक 6 months, यानी गर्मी से सर्दी की ऋतु में परिवर्तन भी 6 महीने में होता है। लीव्स बरियड इन ए पिट ग्रेजुअली चेंज इनटू मैन्योर इन सम वीक्स। लीव्स बरियड इन ए पिट, यानी एक गड्ढे में डाली गई जो पत्तियां होती है, उससे भी खाद बनने में धीरे धीरे कुछ सप्ताह लग जाते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी नंबर 3, टू शो चेंजेस द स्लो एंड फास्ट। तो क्लासिफाई द चेंजेस गिवन इनटू फास्ट एंड स्लो चेंज। क्लासिफाई द चेंज गिवन, यानी दिए गए परिवर्तनों को स्लो चेंज के अंदर और फास्ट परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। राइट द वर्ड फास्ट या स्लो इन द बॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन के आकार के आधार पर यदि आपको कोई परिवर्तन स्लो दिया हुआ है तो उनके आगे स्लो लिखना है। यदि फास्ट परिवर्तन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो उसके आगे क्या लिखना है? फास्ट लिखना है। बात मेरी समझ में आई है ना? यही हाँ, ये आपको क्या कह रहा है?
आगे आपको बहुत सारे परिवर्तन के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसमें से आपको बेटा पता करना है कि कोई परिवर्तन स्लो है या फिर फास्ट है। तो देखो आपको होमवर्क में भी बेटा यही टेबल करनी है, स्लो चेंज की और फास्ट चेंज की। देखो नंबर फर्स्ट पर दे रखा है जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, एक बीज का अंकुरण, तो बेटा ये स्लो चेंज होता है। दूसरा दे रखा है टेकिंग ए फोटोग्राफ एंड एक्सपोजिंग फिल्म इन ए कैमरा, तो फोटोग्राफ लेना बेटा फास्ट चेंज है। हाँ, फिर तीसरा है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, पौधे की वृद्धि करना, बेटा स्लो चेंज है। फिर नंबर 4 राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, ये भी बेटा स्लो चेंज है, फल पकता है तो टाइम लगता है, इस कारण से स्लो चेंज है। फिर टूथ डिके, दांतों का सड़ना, तो दांतों का सड़ना भी दांत धीरे धीरे सड़ते हैं, तो ये भी स्लो परिवर्तन है। कौन सा? स्लो चेंज है। उसके बाद में है कटिंग ऑफ ए पेपर, एक कागज का फाड़ना, ये बेटा फास्ट चेंज है, कागज को फाड़ने में टाइम थोड़ी लगता है। हाँ, फिर इधर है आगे 7 नंबर का, वो है ब्रस्टिंग ऑफ ए क्रैकर, फटाके का फटना, बेटा फास्ट परिवर्तन है। फिर है नंबर 8 नंबर पर है बर्निंग ऑफ ए पेपर, कागज का जलना, फास्ट परिवर्तन है। फिर है 9 बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, बेटा फास्ट परिवर्तन है। फिर है 10 नंबर पे और कोल फॉर्मेशन इन बरियड केव्स, यानी बरियड केव जो गुफाएं होती है उसमें कोयले का बनना, कोयला बेटा धीरे धीरे बनता है, तो स्लो परिवर्तन है। उसके बाद में 11 नंबर है और 11 नंबर पर है बर्निंग ऑफ ए कुकिंग गैस, कुकिंग गैस का जलना, बेटा फास्ट परिवर्तन है। उसके बाद 12 नंबर पर है चेंज ऑफ क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, स्लो चेंज है। और नंबर 13 पर लास्ट है लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फास्ट चेंज है। मैंने सबके आंसर लिख दिए हैं। जो आपको होमवर्क में टेबल बनानी है तो आपको बुक से नोट करना है, एग्जाम्पल नोट करना, उसके आगे मैंने सारे लिख दिए हैं कि वो स्लो है या फास्ट है, वो उनको आपके आगे लिखना है। उम्मीद करता हूं ये जो आपने पढ़ा है स्लो और फास्ट चेंज, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे की क्लास लेकर आएंगे, तब पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो भी बातें आपको समझाई गई है, बताई गई है, आपको समझ में आई होगी। होमवर्क मैंने जो दिया है वो होमवर्क बेटा आपको करना है। अब हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।